नमस्कार। आज हम सनराइज नॉलेज वर्ड में इनकम टैक्स के स्टेप बाय स्टेप फिलिंग के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप फिलिंग के लिए मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरा समझाना चाहूँगा। इसके लिए आपको क्या है कि इनकम टैक्स इंडिया ई filing.gov.in इस URL पे जाना पड़ेगा। जैसे ही इसको URL एड्रेस बार पे क्लिक करते हैं तो ये जो शो हो रहा है ये वेबसाइट खुल जाएगा। ये ITR-1 जिसको सहज भी बोलते हैं उसके फाइलिंग के लिए अवेलेबल है। इसमें कई सारे 7 प्रकार के ITR होते हैं। हम ITR-1 के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इसके लिए यदि आप पहले से ही ई फाइलिंग करते आए हैं तो आपको इधर पे रजिस्टर योरसेल्फ पे मिल जाएगा। यदि आप पहले से ही ई फाइलिंग करते आए हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर के लिए लॉगिन हियर लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फाइलिंग के लिए जो पेज खुलेगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो न्यू टू ई फाइलिंग के पास एक ऑप्शन है रजिस्टर योरसेल्फ, यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। ये देखिए इस तरीके का, इसमें सिलेक्ट यूजर टाइप आएगा। सिलेक्ट यूजर टाइप में आप इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड, फैमिली या कि आप जिस तरीके से बिलोंग करते हैं, जिस चीज़ के लिए भरना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आप आगे जा सकते हैं। इसमें यदि आप इंडिविजुअल भरना चाहते हैं खुद का तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आगे जाएंगे। वैसे ही आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे पैन कार्ड की डिटेल है, सरनेम है, मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडियन रेसिडेंट और नॉट, ये सब चीज़ें कुछ जानकारी देनी पड़ेगी, जिसको जानकारी फिल करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। और यदि आप पहले से ही फाइलिंग करते आए हैं तो लॉगिन, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से विंडो खुलेगा। इसमें यूजर आईडी जो कि आपका पैन कार्ड नंबर होता है वो यूजर आईडी होता है, और पासवर्ड जो कि आप रजिस्टर करते समय पहले बनाए होंगे वो हर साल वही रहता है, उसमें से लॉगिन कर सकते हैं। या कि मान लीजिए भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कुछ आएगा, उसको यहाँ पे इंटर करने के बाद आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको अगला विंडो कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे इसमें आएंगे आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके इंडिविजुअल पेज खुल गए। यहाँ पे टाइमर चालू हो जाता है कि आप इसने टाइम पे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप यदि फ्रेश भरना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पेज ओपन होगा जहाँ पे आप भरना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है हम अधूरा भर के छोड़ देते हैं और उसको सेव कर देते हैं, तो व्यू रिटर्न्स या कि फॉर्म में देख सकते हैं कि हमने कितना भरा, यहाँ पे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। हम यदि पहले भरते हैं तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर पहले से ही लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा। असेसमेंट ईयर पूछेगा, असेसमेंट ईयर जो अभी हम फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 2020 और 21 का है, तो यहाँ असेसमेंट ईयर 2020-21 चूज करेंगे। ITR फॉर्म नंबर 1 चूज किए और फिलिंग टाइप में ओरिजिनल सेलेक्ट कर देंगे, तो ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न के रूप में। सबमिशन मोड में हम प्रिपेयर एंड सबमिट के लिए कर देंगे, तो हम जैसे ही प्रिपेयर करते जाएंगे इसी को लास्ट में सबमिट कर देंगे, अलग से हमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका कुछ पहले प्रिपेयर करके बाद में अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर एंड सबमिट में यहाँ पे हम क्लिक किए तो जैसे ही क्लिक किए, यदि आप पहले से ही भरते आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट कोई अटैच किए होंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी शो होगा। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। यदि हमारा रिफंड हो रहा है या कि आगे कुछ है तो ये इसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर, IFSC कोड दिखेगा, बैंक नेम, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे
तो आपको ये पेज दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट दिखाई दिया। इसमें क्या होता है कि पूरे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ये आईटीआर से संबंधित होती है। और हर टैब के नीचे ये सेव ड्राफ्ट का बटन भी होता है, जिससे आप सेव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जो कि आप डेटा जो भी फिल करते जाते हैं वो सेव होता रहता है, जिससे कि यदि बाद में आपका सिस्टम बंद हो गया या कि आप पूरा नहीं भर पाए तो वो सेव रहेगा। जब भी अगली बार लॉगिन करेंगे तो जितनी जानकारी ऐड कर चुके होंगे वो इसमें दिखाई देगी। अब नेक्स्ट जो है ऑप्शन है पार्ट ए जनरल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। देखिए यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन यानी आपके बारे में पूरा लिखा होगा, जो कि हम जो रजिस्टर करते समय जानकारी देते हैं वो पूरा दिखाई देगा। पेन नंबर, नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरी आपकी जानकारी, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फील्ड अंडर सेक्शन में 4 ऑप्शन दिया है। ऑन और बिफोर ड्यू डेट, बिलेटेड, रिवाइड, आफ्टर कंडमनेशन ऑफ डिले। तो आपको यहाँ पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करके, यदि आप ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो आपको ये डेट सेलेक्ट करके 139(1) इसको सिलेक्ट करके आगे यहाँ पे कुछ आपके बारे में जानकारी या सर नो में पूछा जाएगा, तो वो करते हुए आप सेव ड्राफ्ट करके आगे यहाँ पे क्लिक करते हुए बढ़ेंगे। जैसे ही बढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो इसमें आपके इनकम प्लस टैक्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। ये जो सेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बड़ी बारीकी से चेक करके भरना चाहिए, क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन जो हम आईटीआर से रिलेटेड या कि इनकम और टैक्स से रिलेटेड भरते हैं तो इसी में सब आता है, इसी सेक्शन में। तो यहाँ पे आपके ग्रॉस सैलरी आएगा और जो भी है आपको जब भी फॉर्म 16 अवेलेबल होगा, आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 16 में जो भरा होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा आपको। जैसे ही आप ये पेज में भरते आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी शो होता रहेगा। आपको उससे मैच करना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। और आप फॉर्म 16 भी देख सकते हैं। फॉर्म 16 आपके हिसाब से यदि सही है, आपका पेमेंट उतना आया है, उतना कटौतियाँ हुई हैं, तो उसी के अनुसार भर सकते हैं। यदि उसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है तो यहाँ पे एडिट करके और आगे जा सकते हैं। तो ये बी सेक्शन है, B1, B2, इसमें सब आपको भरना है और आगे जाएंगे। अब आगे जैसे गए यहाँ बढ़ेंगे तो ये आता है पार्ट सी। पार्ट सी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें क्या करना है आपको कि आपके जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना होता है। जैसे 80C है, आपके जो इंश्योरेंस वगैरह हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो चीज़ें आपको जो 80C के अंडर सेक्शन 80C में आते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। इधर पे कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करके ले लेगा, आपको पहले वाले कॉलम में भरना है। 80C में कोई पेंशन फंड में आपने जमा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पेंशन स्कीम में जमा किया है तो 80CC D1 में आता है, जो कि हमारा NPS में जो कटता है वो यहीं पे आएगा। 80CC D2 इसमें जो भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो इसमें आता है। इसी तरीके का 80D है जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। और इस तरीके से मेरी वीडियो में एक अलग वीडियो है जिसमें कि पूरी तरह के डिडक्शंस को बताया गया है, कौन से अंडर सेक्शन में आता है, उसको यहाँ पे आप फिलअप करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा जो आप क्लेम करना चाहते हैं सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, तो डिडक्शंस के लिए क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंट्री होंगी। और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, यहाँ पे आपका टोटल टैक्स की हिस्ट्री आएगी। मीन्स आपका टोटल इनकम कितना रहा, टैक्सेबल इनकम कितना है, उसमें टैक्स कितना बना, रिबेट जो 87A के तहत आपको 12,500 का मिल रहा है वो कितना अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एजुकेशन से जो आपका टैक्स में से लगेगा उसकी जानकारी, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। और यहाँ लास्ट में आपको शो होगा कि आपको कुल फाइनेंशियल ईयर में कितना टैक्स भरना पड़ेगा या कि आप भर चुके हैं, ये जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे ही आगे सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट उसमें आ गए जो कि टैक्स डिटेल में आ जाएंगे। ठीक है, टैक्स डिटेल में आपका जो सैलरी से टीडीएस वगैरह कटती है वो सब चीज़ें यहाँ पे शो होंगी ऑलरेडी, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है आपसे टीडीएस काटता है उसकी जानकारी यहाँ पे वो ऑलरेडी शो होगी। आपको मैच करके देख लेना है कि जितना हमारा टीडीएस कटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं है। अभी आगे और फिर इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले कॉलम में आ गए। इसमें आपका जो टोटल टैक्स पेबल है वो कितना है, आपने कितना टैक्स पे कर चुके हैं, और यदि कुछ ड्यू है तो वो यहाँ पे दिखाएगा, और यदि ज़्यादा टीडीएस कट गया है या कि ज़्यादा पेमेंट हो गया है तो यहाँ रिफंड का भी दिखाएगा कितना रिफंड आपको मिलने वाला है। ये आप चेक करके और आगे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका यदि पहले से आपका रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, बैंक का नेम आएगा, ये सब चीज़ें जानकारी फिलअप करके कि इसमें हमें रिटर्न चाहिए वो टिक करके, यदि आपका सेव नहीं है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं और नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन वाला कॉलम आता है। इसमें देख सकते हैं, इसमें आपका डिक्लेरेशन टाइप में आएगा कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी जानकारी भरे हैं वो सही है और ये इतना हमने ये पूरा जानकारी दिया है। तो यहाँ आपका नाम, पिता का नाम और अकाउंट नंबर की इस अकाउंट में हम रिफंड लेना चाहते हैं, फिर प्लेस एंड डेट ये डाल के इसके बाद नीचे आता है वेरिफिकेशन के लिए कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन है जो कि ई वेरिफिकेशन के लिए है कि आप ई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या तो आधार ओटीपी के थ्रू या तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या कि ईवीएस के थ्रू। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन है। या कि अब दूसरे 120 डे के बाद में जमा वेरीफाई करना चाहते तो ये ऑप्शन है। या कि तीसरा ऑप्शन है कि इसके वेरिफिकेशन के लिए आप ITR भी जो जनरेट होगा आपके बनने के बाद उसको आप बेंगलुरु भेजना पड़ेगा। ये ऑफिस का एड्रेस दिया है तो वहाँ मैनुअली वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये चीज़ें सब चेक करके भर के और सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ये कॉलम दिखेगा। अभी ये नया कॉलम ऐड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी के चलते जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मार्च के बाद से एक्सटेंड करके जून तक का कर दिया। तो वो चीज़ें और जून के बाद भी जुलाई तक के लिए लास्ट में कर दिया है। तो वो सब चीज़ें जो इस ड्यूरेशन पे आपने सेविंग्स किए हैं वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ATC में जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग किए हैं तो यहाँ पे, और आगे सेव करके जाएंगे तो एक TD में आपने कितना सेव या इन्वेस्टमेंट किया है ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा भर सकते हैं जो एक्सटेंशन मिला है। इसके बाद जैसे ही आगे सेव करके जाएंगे तो आपको शेड्यूल G और 80GGA ये मिलेंगे। तो इसमें आपको डोनेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आपने कहीं पे डोनेशन किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को, किसी या कि अन्य जो डोनेशन के लिए आपको डिडक्शन देते हैं टैक्स में, उस जगह पे आपने यदि डोनेशन किया है
तो उसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। जैसे अभी पीएम केयर में जिसने भी डोनेशन किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे वो दे सकता है, उतना आपको टैक्स डिडक्शन में बेनिफिट मिल जाएगा। इसको जैसे सेव और ड्राफ्ट करते हैं तो आगे फिर 80 GGA का फॉर्म आएगा, उसमें भी इसी का डोनेशन है। और फाइनली आपको प्रीव्यू और सबमिट, प्रीव्यू एंड सबमिट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी समरी एक दिखाई देगी, पूरी समरी दिखाई देगी। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं फिर से कि हमने जो जानकारी फीड किया है वो बराबर है कि नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक एक बार जब चेक कर लिए तो यदि आपको सही जम रहा तो फाइनल सबमिट करिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न आएगा। ई वेरीफाई रिटर्न में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको चूज करना है ऑप्शन कि आप आधार OTP के थ्रू ई वेरीफाई करना चाहते हैं या बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। इसमें से जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका ITR भर चुका होता है और ई वेरीफाई हो चुका होता है। और फाइनली आपको एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास। इस तरीके से ये पूरा आपका प्रोसीजर होता है ITR 1 फाइल करने के लिए। आशा करते हैं कि ये जानकारी पूरी समझ में आई होगी, और इसमें कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।